श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण 11वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, इसके पश्चात मैंने नील लोहित भगवान श्री शंकर के आज्ञानुसार सप्तादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, समुद्र, वृक्षादि और कालादि युग पर्यंत कालों की रचना की तथा सृष्टि के और भी बहुत से पदार्थों की मैंने रचना की। किंतु जब इससे मुझे संतोष न हुआ तो मैंने उमा सहित भगवान श्री शंकर का ध्यान करके अपने नेत्रों से मारीची को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त को, समान से वशिष्ठ को, आपन से केतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से तुम्हें उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने अपने 2 रूप बनाए। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ। नारी रूप शतरूपा और नर रूप मनु था। उन दोनों का परस्पर विवाह हुआ। इसके पश्चात श्री मनु जी के यहाँ प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र हुए और आकुति, वहुति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। बाद में आकुति का विवाह महर्षि रुचि के साथ, देवहूति का महर्षि कर्दम के साथ और प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकुति और रुचि के यहाँ 12 पुत्र हुए। देवहूति और कर्दम के यहाँ बहुत से पुत्र हुए और दक्ष के यहाँ 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 13 कन्याएं दक्ष ने धर्म को दे दी। उनके नाम यह है: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृष्टि, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर उनमें छोटी 11 कन्याओं ख्याति, सत्पुत, सम्मुति, स्मृति, प्रीति, चमर, सन्नति, अनुसूपा, ऊर्चा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ और पितर के साथ ब्याही, जिनकी संतान से समस्त त्रिलोकी भर गई। फिर तो भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हुए। दक्ष की 60 कन्याओं की संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया और रत्ती भर भी स्थान खाली न रहा। नारद, इस तरह मैंने भगवान श्री सदाशिव की आज्ञानुसार सृष्टि की रचना की और इस तरह भगवान श्री सदाशिव ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका बाम अंग बैकुंठ तथा दायां अंग में ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार में विष्णु और रुद्र यह 3 गुण प्रधान हुए। सत, रज, तम तीनों गुणों में मैं प्रधान हूँ। इन तीनों गुणों में से रजोगुण वाली सुरा देवी, सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के सती, परा और शिवा यह 3 रूप हैं, जिनमें से सती के रूप में भगवान शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर अपने पद को प्राप्त हुई और फिर पार्वती होकर तप करके भगवान श्री शिव जी को प्राप्त किया। कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, ज्योति, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मंडादि यह नाम श्री पार्वती के ही हैं। फिर तो तीनों देवियों और तीनों देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार की उत्तम सृष्टि की। शिव पुराण 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।